Confusion in the air as India takes flight after 2 months। भारत के 2 महीने बाद उड़ान भरने के बाद हवा में भ्रम की स्थिति। राज्यों ने रविवार को केंद्र के साथ सहमति जताई और स्थानीय स्तर पर खदानों को अलग करने और यात्रियों को संक्रमण से बचने के लिए अलग थलग करने के बाद उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। नई दिल्ली। कोरोना वायरस रोग कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत द्वारा घरेलू उड़ानों को धरातल पर उतारने के 2 महीने बाद यात्री जेट सोमवार को फिर से हवा में ले गए, लेकिन परिचालन और अनिच्छा के व्यापक प्रसार के बीच निर्धारित कार्यों में से केवल आधा ही फिर से शुरू हो सका। कुछ राज्यों द्वारा इनबाउंड यात्रियों को अनुमति देने के लिए राज्यों ने रविवार को केंद्र के साथ सहमति जताई और स्थानीय स्तर पर खदानों को अलग करने और यात्रियों को संक्रमण से बचने के लिए अलग थलग करने के बाद उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। हवाई अड्डों पर चलने वाली उड़ानों की संख्या को केंद्र में रखा गया है, जिसके केंद्र में महामारी द्वारा ट्रिगर किए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच केवल 1/3 घरेलू संचालन की अनुमति है। हालांकि सोमवार को अनुमानित 1100 अनुमानित उड़ानों में से लगभग आधे को रद्द करना पड़ा क्योंकि एयरलाइंस ने राज्यों के अलग अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित किया और अपनी उड़ान अनुसूची को फिर से तैयार किया। एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 82 उड़ानें प्रस्थान और आगमन रद्द कर दी गईं, जिससे सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। कम से कम 190 प्रस्थान और 190 आगमन पहले दिल्ली से पहले दिन के लिए निर्धारित किए गए थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 532 उड़ानों ने परिचालन शुरू होने के पहले दिन 39,231 यात्रियों को किया। कार्रवाई भारतीय आसमान पर लौट आई है। 28 मई से आंध्र प्रदेश के कल और पश्चिम बंगाल से परिचालन फिर से शुरू करने के लिए ये संख्या और बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ट्वीट किया। घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति के अनुसार 22 मई को सोमवार के लिए लगभग 1100 घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग खोली गई थी। नागरिक उड्डयन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित सख्त नियमों के तहत पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे के लिए सुबह 4:45 बजे उड़ान भरी। मानक संचालन प्रक्रियाओं के बीच सख्त सामाजिक दूरी मानदंड, हाथ स्वच्छता नियम और मास्क का उपयोग है। मुंबई से पटना के लिए पहली उड़ान थी और यह सुबह 6:45 बजे रवाना हुई। दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह से पहले कतारबद्ध एक उड़ान को पकड़ने के लिए उत्सुक सैकड़ों लोग, सभी मास्क पहने हुए और कम से कम 1 मीटर दूर खड़े थे। उड़ान रद्द होने से कई लोग दुविधा में फंसे हुए थे। एक भी संदेश या मेल मुझे सूचित नहीं करता था कि मेरी उड़ान रद्द कर दी गई है। आज हम सभी जो हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, वे ज्यादातर आपात स्थिति में यात्रा कर रहे थे। यदि एयरलाइंस समय पर शेड्यूल नहीं रख सकती हैं, तो उन्हें कम से कम अपने यात्रियों को तैनात रखना होगा। यह सरासर कुप्रबंधन है, एक डॉक्टर ने कहा कि नाम नहीं बताया जाएगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सुनील कुजूर सोमवार को रांची में अपने घर पर अपने पिता की मृत्यु के बारे में फोन करने के बाद जल्दी उठे। कुछ ही मिनटों में पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले कुजूर ने एयर इंडिया की फ्लाइट में रांची से अपनी और अपनी बेटी के लिए 2 सीटें बुक कराईं जब हवाई अड्डे के लिए रवाना होने का समय था। हालांकि उन्हें पता चला कि उड़ान रद्द कर दी गई थी। मेरी सुबह की उड़ान के बजाय मुझे दूसरी उड़ान बुक करनी थी जो दोपहर में निकलती है। मुझे अपने पिता के अंतिम संस्कार में देर हो गई, उन्होंने कहा। प्लास्टिक स्क्रीन के पीछे सुरक्षा कर्मियों ने चेक इन दस्तावेजों को सत्यापित किया और यात्रियों ने अपने फोन पर सरकारी संपर्क ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को देखा। मुंबई हवाई अड्डे पर अराजकता के दृश्य भी देखे गए। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 47 उड़ानों के प्रस्थान और आगमन की सूचना मिली थी, जो उड़ान अनुसूची में अंतिम मिनट के बदलावों के कारण भ्रम की स्थिति है। अधिकारियों ने हवाई अड्डे से 50 पर चलने वाली कुल दैनिक उड़ानों को कैप किया है। हालांकि उड़ान संचालन दिन के शुरू में शुरू हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने बाद में यात्रियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें 14 दिवसीय घरेलू संगरोध को अनिवार्य किया गया। ऐसे लोगों को बाएं हाथ पर मुहर लगाने की आवश्यकता थी। इंडिगो ने शुरुआत में लगभग 430 दैनिक उड़ानों के साथ शुरू करने की योजना बनाई थी, जबकि इसकी कम लागत वाली प्रतिद्वंद्वी स्पाइसजेट ने कहा था कि यह एक दिन में 204 उड़ानें संचालित करेगी और एयर एशिया इंडिया 77 उड़ानों के साथ शुरू होगी। हालांकि अंतिम संख्या बहुत कम परिचालन के बीच थी। इंडिगो ने सोमवार को कहा कि उसने 31 मई तक सिर्फ 200 से अधिक दैनिक उड़ानों को उड़ान भरने की योजना बनाई है। अत्यधिक संक्रामक बीमारी के फैलने से पहले, जिसने दुनिया भर में कम से कम 345,000 लोगों को मार डाला है और उनके घरों में लाखों लोगों को बांध दिया है। अनुमानित 2700 उड़ानें भारत में संचालित हैं रोज। पश्चिम बंगाल के लिए और से उड़ानें 28 मई को फिर से शुरू होंगी और आंध्र प्रदेश से परिचालन करने वाले लोग 26 मई से शुरू होंगे। मेजर फ्लाइट रद्द हो गई, इस वजह से कई उड़ानें इन राज्यों को निर्धारित की गईं जिन्हें कल की घोषणाओं के बाद रद्द करना पड़ा। कुल मिलाकर सोमवार के लिए निर्धारित लगभग 500 उड़ानें रद्द कर दी गईं। एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा। गुमनामी का अनुरोध करते हुए परिचालन के पहले दिन मामलों की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के एक अधिकारी ने कहा, हम सभी इसे उड़ानों में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई हितधारक और कई दायित्व हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी दिव्यांगों और दिव्यांग यात्रियों के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करने के बजाय कई राज्यों ने अपने स्वयं के नियमों को निर्धारित करने के लिए चुना है। कर्नाटक को सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के यात्रियों के लिए अनिवार्य संस्थागत
संगरोध की आवश्यकता है, जबकि पंजाब और मेघालय को बनाया गया है। आगमन के लिए स्वैप परीक्षण अनिवार्य है। कई राज्यों ने कहा कि यात्रियों को केवल तभी सुविधा दी जाएगी जब वे बुखार या खांसी के लक्षण दिखाएंगे। रविवार को जारी किए गए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप और कुछ ने 14 या 28 दिनों के लिए अतिरिक्त रूप से जनादेश देने या आत्मा अलगाव का सुझाव दिया। भले ही एक यात्री स्पर्शोन्मुख है, कुछ अन्य राज्यों जैसे मिजोरम और हिमाचल प्रदेश ने कहा कि केवल राज्य के निवासियों को हवाई अड्डों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। 3 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से घरेलू उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है। इन राज्यों और एयरलाइन के प्रतिनिधियों के साथ एक दिन पहले संचालन शुरू करने के लिए कई चर्चाएं करने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने सोमवार को ट्वीट किया, भारतीयों फिर से आसमान में। उन्होंने ट्वीट करते हुए उड़ान ट्रैकिंग ऐप फ्लाइटरेडर 24 पर नजर आने वाले विमानों की छवियां ट्वीट की। उन्होंने कहा, उद्धरण ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यह दिखाता है कि हमारे नागरिक घरेलू नागरिक उड्डयन की सिफारिशों के अनुसार कैसे व्यस्त दिखते हैं। उद्धरण ट्रैवल वेबसाइट मेक माई ट्रिप के अनुसार पिछले 3 दिनों में राज्य स्तरीय प्रतिबंधों पर भ्रम की स्थिति में बुकिंग और रद्द होने पर यात्रियों से कई सवाल किए गए। राज्य स्तरीय प्रतिबंधों और संगरोध दिशानिर्देशों पर स्पष्टता और भ्रम की कमी से पिछले 3 दिनों में हमारे प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की पूछताछ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मेक माई ट्रिप के एक प्रवक्ता ने कहा, यात्रा प्रतिबंधों के बारे में राज्यों से अंतिम मिनट के अपडेट ने कई एयरलाइनों को चिंतित कर दिया है कि वे संबंधित एयरलाइनों के पुनर्विक्रेता विकल्प, रद्दीकरण और धन वापसी के लिए आने वाले अधिकांश पूछताछ से चिंतित हैं। राज्य द्वारा संचालित एयर इंडिया ने कहा कि कुछ राज्यों को सामान्य उड़ान संचालन पर कुछ आखिरी मिनटों के फैसले के कारण रविवार की देर शाम एयरलाइनों द्वारा उड़ान कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है। एक एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, एयर इंडिया सभी सुरक्षा मानदंडों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसार अपने सम्मानित पैक्स को सभी समर्थन देने की पूरी कोशिश कर रही है और इसके नेटवर्क में प्रचलित फ्लाइट मूवमेंट और ऑपरेशनल मुद्दों के साथ तालमेल है। विशेषज्ञों ने कहा कि संभावित यात्रियों को विभिन्न राज्यों में संगरोध नियमों पर स्पष्टता की कमी से परेशान होने की संभावना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कोई प्रभावी समन्वय नहीं था। प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के नियमों के साथ सामने आया है, जो भ्रामक है और उड़ान भरने के लिए केवल कुछ ही मजबूर करेगा। विमानन कानून विशेषज्ञ नितिन सरीन एंड कंपनी के प्रबंध भागीदार राइटर को बताया, सोमवार को यात्रा करने वालों में केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी शामिल थे, जिन्होंने बेंगलुरु से दिल्ली की फ्लाइट में आने पर संगरोध से विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि वह एक आवश्यक क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स के प्रभारी होने के कारण छूट श्रेणी में आते हैं। टाइम ऑफ न्यूज इंडिया।